हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज की रीडिंग मैं लेके आ गई हूँ आप सबके लिए। और आज की रीडिंग का टॉपिक हमारा है कि आपके पार्टनर, जी हाँ, आपके पार्टनर के दोस्त आपके बारे में क्या बातें करते हैं और वो आपके बारे में अपने दोस्तों से क्या बातें करते हैं। तो ये हमारा आज का रीडिंग का टॉपिक है गाइस। आज की रीडिंग में हम टोटली जानेंगे कि आखिरकार आपके जो पार्टनर है वो क्या क्या बातें करते हैं, कैसी बातें करते हैं आपके बारे में, एंड जिनसे बातें करते हैं वो लोग क्या कहते हैं आपके बारे में। ठीक है, तो बेसिकली आपके जो पार्टनर है उनके दिल की बातें जानने की कोशिश करेंगे हम आज की अपनी इस रीडिंग के एनर्जी में। ठीक है, सो गाइस ध्यान रखिएगा कि रीडिंग जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है और टाइमलेस रीडिंग है, इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। ठीक है ना। और रीडिंग जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, इस बात का भी ख्याल रखना है। ठीक है ना। सो चलिए करते हैं आज की अपनी इस रीडिंग को स्टार्ट। देख लेते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। ठीक, सो स्टार्ट करते हैं ये रीडिंग। सो फोकस कीजिए आज की आपकी इस रीडिंग में। आज की आपकी इस रीडिंग में हम फोकस करते हैं और आप भी फोकस कीजिए अपने पार्टनर के ऊपर। ओके, सो मन में 3 बार अपने पार्टनर का नाम जरूर लीजिए, ध्यान कीजिए और उसके बाद ये रीडिंग को देखिए। ठीक है ना। सो डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स प्लीज हमें गाइड करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच डिवाइन। ओके, फोकस कीजिए। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, सो आई होप आप सबने फोकस कर लिया होगा और अब हम रेडी हैं रीडिंग करने के लिए। तो चलें, करें रीडिंग। सो स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच। ओके, क्या बातें करते हैं आपके पार्टनर अपने दोस्तों से। सो ये व्यक्ति सबसे पहले बातें करते हैं कि यार क्या ही कहूँ तुम लोगों से, मेरे दिल और दिमाग में उसके अलावा कोई और ख्याल आता ही नहीं है। कभी कभी ना उसके अलावा कोई और मेरे दिल और दिमाग में कोई ख्याल आता ही नहीं है, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों उसी का ख्वाब बार बार आता है। मैं उसी के बारे में क्यों सोचने लगता हूँ, आई डोंट नो, बट ख्याल जो है ना उसका ही आता है। हर एक हर एक सिचुएशन में उसको ही इमेजिन करता हूँ। लाइफ की कोई भी बड़ी सिचुएशन हो मैं उसको ही इमेजिन करता हूँ, मैं उसके साथ को ही इमेजिन करता हूँ। मुझे लगता है कि वो है तो बेस्ट है, वो नहीं है तो फिर नहीं है मेरी लाइफ में कुछ भी। वो मेरे लिए बस है, मैं उसके लिए रेडी हूँ। मुझे लगता है कि मैं उसके लिए रेडी हूँ और क्यों ना हूँ मैं, क्यों ना हूँ मैं, क्योंकि मुझे ना उसके अलावा किसी और से कोई मतलब नहीं है। मुझे उसी से प्यार है, मुझे उसी के साथ कनेक्शन को फील करना आता है और मैं उसी के साथ कनेक्शन को फील करता हूँ या करती हूँ। उसके अलावा कुछ और नहीं मैं सुनना चाहता, मैं उसके अलावा कुछ और बोलना नहीं चाहता। मुझे किसी और से कोई मतलब ही नहीं होता उतना खास, लेकिन हाँ मुझे उससे प्यार है, बहुत प्यार है मुझे उससे, बहुत 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 प्यार है। तो इनके जो दोस्त है वो कहते हैं कि यार तुम प्यार करते हो, तुम तो देवदास बने पड़े हो भाई, तुम देवदास हो, देवदास। ठीक है। इनके दोस्त लोग इनको देवदास कह कह के पुकारते हैं, क्योंकि अक्सर ये व्यक्ति
कहीं ना कहीं आपकी यादों में हमेशा खोए खोए रहते हैं जब इनके दोस्त इनके साथ होते हैं और अपने गर्लफ्रेंड्स के बारे में, अपने बॉयफ्रेंड्स के बारे में बातें करते हैं इनके फ्रेंड्स। तो ठीक है, सो ये मेल और फीमेल दोनों के लिए रीडिंग है जहां पे मैं देख पा रही हूँ। सो आपके पार्टनर का कुछ ऐसा कहना है। आपके पार्टनर इस लेवल पे आपसे कहते हुए आपके इनके बारे में जो है ना, आप किसी से बातें करो ना करो, ये आपके बारे में बातें करते हैं। ठीक है ना। तो आपके पार्टनर अपने दोस्तों से ऐसे बातें करते हैं। साथ ही साथ इनके दोस्त कहते हैं कि यार तू सच में पागल सा हो गया है, उसके पीछे अपने हेल्थ के ऊपर, अपने करियर के ऊपर तुझे फोकस नहीं करना है। तेरी फैमिली, तेरी मदर हमसे कहती है कि उसको समझाओ, उसको समझाओ, लेकिन हम क्या तुझे समझाएं, तू ही बता। आपके पार्टनर का कहना है कि यार किसी के समझाने से मैं नहीं समझने वाला। मैं जानता हूँ, मैं उसे बात नहीं करता हूँ, मैंने पूरे रिश्ते उसे तोड़ दिए हैं, मेरा कांटेक्ट अभी उससे नहीं है, मैं उसे बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो मेरे दिल और दिमाग में तो है ना। वो मेरे दिल और दिमाग में पूरी तरीके से बनी हुई तो है ना। वो मेरे दिल दिमाग में तो पूरा उतरा हुआ है ना। तो मैं कैसे उसको भुला दूं? मुझसे नहीं हो पाता है ये, मैं नहीं भुला पाता हूँ उसको। और मैं कैसे भुला दूँ उसको? नहीं हो सकता ना ये सब। ये इतना आसान भी नहीं है मेरे लिए कि मैं उसको भूल जाऊं, मैं उसके साथ रिश्ते को तोड़ दूं। ये इतना आसान नहीं है मेरे लिए। सो इनके दोस्त लोग कहते हैं कि यार जो हो गया सो हो गया, तेरी लाइफ है, तुझे न्यू बिगनिंग करनी ही चाहिए, तुझे न्यू बिगनिंग करनी ही होगी। न्यू बिगनिंग करके तुझे अपने रिश्ते को सेट करना ही होगा। सेट करके तू देख, सेट हो जाएगा तेरी लाइफ। तेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ये नहीं है, ठीक है। तुझे ना अपने लाइफ को बहुत सही तरीके से धीरे 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 अपनी लाइफ को तू आगे तक लेके जा सकता है। तू इतना मान, इतना समझ कि तू सही लेवल पे लेके जा सकता है। ठीक है, तू टेंशन मत ले कि तेरा ये होगा, वो होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा। ठीक है ना। तो आपके पार्टनर का कहना है, ठीक है, आपके पार्टनर का कहना है कि यार न्यू बिगनिंग करना है, मुझे न्यू बिगनिंग बेशक करना है, लेकिन मैं उसी के साथ न्यू बिगनिंग करूंगा। मुझे ना न्यू बिगनिंग करने का शौक है और मैंने सोचा है कि मैं करूंगा। ठीक है, लेकिन उसको छोड़ के किसी और के साथ न्यू बिगनिंग करने की इच्छा मेरी नहीं है। मुझे अपने रिश्ते को हील करना है, मुझे अपने रिश्ते को आगे लेके जाना है, और मैं इन्हें ये तय कर लिया है, मैंने ये सोच लिया है कि मुझे कैसे करना है, क्या करना है। ठीक है, बाकी का मुझे नहीं पता कि लोग क्या कहेंगे या फलाना ढिमकाना, ये सारी चीजों के चक्कर में ना मुझे नहीं पड़ना है। फिलहाल मैं अपने आप को ना बड़ा ही वो फील कर रहा हूँ, अकेलापन फील कर रहा हूँ। और मुझे लगता है कि मुझे उसको ही प्रपोज करना चाहिए, मुझे उसके तरफ ही जाना चाहिए। तो मैं उसके तरफ ही जाऊंगा। जाहिर सी बात है कि मैं उसके अलावा किसी और की तरफ जाने वाला हूं नहीं। ये मेरा तय है कि मैं किसी और की तरफ नहीं जाऊंगा। मेरी ये जिद तुम लोग समझो या कुछ भी समझो यार, मेरी मदर है या जो भी है, जो तुमसे कहे कोई भी, लेकिन मुझे उसके अलावा कुछ भी पसंद नहीं आता है। किसी से भी बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है मुझे। ठीक है, सो मैं रेडी हूँ उसके तरफ जो है जाने के लिए। तो इनके दोस्त लोग कहते हैं कि यार तू पहले खुद को हील कर यार, तू अपनी हालत देख, क्या हो बैठा है तू, या क्या हो बैठी है तू, ये तू देख। सबसे पहले वो देखना जरूरी होता है। वो देख करके, समझ करके अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना तू चाहता है, चाहती है, वो सब कुछ तुझे करना पड़ेगा। ठीक है, वो सब कुछ तुझे देखना पड़ेगा। अपने रिश्ते को हील करना है तो अपने रिश्ते को जानना भी तुझे ही पड़ेगा। समझना भी तुझे ही पड़ेगा। अपने रिश्ते में निगेटिविटी को तू मत अट्रैक्ट कर। अपने रिश्ते को पॉजिटिव रखना, पॉजिटिव तरीके से चीज़ों को करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और इन्हीं सारी चीज़ों के साथ जो रहना भी पड़ेगा, इस बात का तू ख्याल रख। सो आपके पार्टनर के जो दोस्त हैं वो समझा रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर कह रहे हैं कि यार तुम लोग कैसी बात करते हो, मैं तो प्यार उससे करता हूँ ना, ये तो तुम लोग को पता है।
है ना? पता तो है ना तुम लोगों को कि मैं उससे प्यार करता हूँ। मैं उसके अलावा किसी और से प्यार नहीं करता, ना करने की इच्छा है मेरी। मैं किसी से जो है ना वो नहीं करना चाहता, मैं किसी से बहसबाजी नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि मेरा और उसका जो प्यार है ना वो बस ऐसे ही रहे। मुझे किसी और से कोई मतलब नहीं है, किसी और से कुछ कहना नहीं है, मुझे किसी और से कुछ भी नहीं कहना है। कोई मतलब है ही नहीं यार। तुम लोग कैसी बातें करने लगते हो यार। किसी और से मैं क्यों कहूँ कि मेरे साथ वो हो रहा है, ये हो रहा है। मैं क्यों किसी को जो है ना अपनी ज़िंदगी में लाने का सोचूँ? मेरी ज़िंदगी में वो है ना, बस मैं उससे प्यार करता हूँ ना, बस वही काफ़ी है मेरे लिए। मैं उससे प्यार करता हूँ बस, इससे ज़्यादा मैं कुछ और नहीं चाहता। मैं कुछ भी नहीं चाहता। मुझे लगता है कि मैं कहीं न कहीं अपने रिश्ते को समझा लूँगा, मैं अपने रिश्ते को आगे तक लेके जाऊँगा। नो डाउट मेरा रिश्ता किस तरीके से जो है क्या करेगा, क्या नहीं करेगा। अपने रिश्ते में कहीं न कहीं मुझे ना वो प्रॉब्लम्स मुझे फेस करने को मिलती है। मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, मुझे फेस करना पड़ता है। अपने रिश्ते को जो है ना फेस करना पड़ता है। अपने रिश्ते में मुझे ना वो घबराहट होती है कि यार क्यों? मेरे साथ ये चीज़ें क्यों हो जाती हैं? मेरे साथ ये बातें क्यों हो जाती हैं? यार मैं अपने रिश्ते को पहचानता हूँ अच्छे से, मैं प्यार करता हूँ उससे ना, और वो मुझसे प्यार करती है, बस इतना काफ़ी है। दूसरों के इन्वॉल्वमेंट से मुझे कोई मतलब नहीं है। दूसरों का कहना क्या है, नहीं है, आई डोंट नो। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एनीवन। सो ये एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे। यहाँ पे दिख रहा है कि व्यक्ति कह रहे हैं कि नहीं, और ये व्यक्ति चिढ़ भी रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा चिढ़ रहे हैं कि यार यार मुझे क्यों ज़बरदस्ती का ढकेला जा रहा है? मत ढकेलो ना ज़बरदस्ती, नहीं जाना है तो नहीं जाना है। सो यहाँ पे ये भी दिख रहा है, और आपके पार्टनर के जो दोस्त हैं, वो लोग कह रहे हैं कि देख भाई, हम तेरी भलाई चाहते हैं, ठीक है? हम तेरी भलाई ही चाहते हैं, हम तुझे कुछ गलत सजेशन नहीं दे रहे हैं, हम तुझे कुछ गलत नहीं कह रहे हैं, कुछ गलत करने को भी नहीं कह रहे हैं। तेरी जो सिचुएशन है, तेरी जो बातें हैं, उससे ही जो है मैं कह रहा हूँ कि तू ये मत कर, ये मत कर। अपने आप को आगे तक लेके जा, अपनी सिचुएशन को आगे तक बढ़ा। ये चीज़ें करने की कोई मतलब ये चीज़ें करने का कोई मतलब नहीं बनता है भाई, ठीक है? सो आपके पार्टनर कहते हुए दिख रहे हैं। इनके जो दोस्त हैं वो कह रहे हैं कि यार सच में ऐसा हो सकता है, तू इतना ज़िद्दी हो सकता है उसके लिए, मैंने ना सोचा था कि ऐसा भी तू करने वाला है, ऐसा चीज़ भी तू कर सकता है, या इतना पागल हो सकता है तू उसके लिए। कभी तो सोच के देख लॉजिकली कि क्या हो रहा है ये, कैसे हो रहा है ये। कभी तो सोच के देख। नहीं सोचेगा तो फिर पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला है। आपके पार्टनर कह रहे हैं कि यार पछतावा नहीं होगा मुझे, ये तो मुझे पता है कि पछतावा नहीं होने वाला मुझे। जो भी होगा वो मैं देख लूँगा, ठीक है? वो मैं देख लूँगा। सो मुझे ना उस बात की कोई टेंशन नहीं है। मैं बिल्कुल रिलैक्स्ड हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम से शांत हूँ मैं कि चलो ठीक है, जो होगा वो देखा जाएगा। ठीक, मैं ना फालतू की बातों में, फालतू की चीज़ों के वजह से अपने आप को मैं ब्लेम नहीं करना चाहता। अपने आप को मैं बिल्कुल भी जो है नहीं करना चाहता, उस लेवल पे मैं गिराना नहीं चाहता। मैं जो है ना जाना चाहता हूँ आगे। मैं अपने रिश्ते को लेके जाना चाहता हूँ, सच कहूँ तो। मेरा रिश्ता, मेरी बातें, मतलब कभी भी जो है ना मेरा रिश्ता खराब ना हो, मैं ये ट्राई करता हूँ, और मैं ये ट्राई करता रहूँगा, ठीक है? क्योंकि यार तुम लोगों की ही बातें मान के मैंने जो है ये सब स्टार्ट किया, इतना कुछ मैं आगे बढ़ा यार। अब मुझसे नहीं रहा जाता उसके बगैर तो मैं कैसे रहूँ? नहीं रहा जाता मुझसे, मुझे उसके बगैर मैं कैसे रहूँगा? कैसे क्या करूँगा? मुझे नहीं बर्दाश्त होता है उसके बगैर, और कुछ मुझे दिखता भी नहीं है। मैं इतना ज़्यादा पागल हो गया हूँ ना उसके लिए कि मतलब लगता है कि नहीं यार, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं।
थोड़ा थोड़ा मुझे ना वो लगता है कि यार बहुत बर्दाश्त करना पड़ता है, मुझे बहुत बर्दाश्त करना पड़ता है, बहुत कुछ मैंने किया है उसके लिए। तो मेरा उसका करना, जाहिर सी बात है कि मैंने उसके लिए किया है और उसने मेरे लिए किया है यार। हम दोनों एक दूसरे के लिए रहे हैं और हम दोनों ने एक दूसरे के लिए बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें करी हैं। कहीं ना कहीं मैंने अपने आप को उसके लिए रखा है। मैं उसके लिए हूँ, मैं स्टैंड ले रहा हूँ कि मैं उसके लिए हूँ यार। आई नो ही इज एवरीथिंग फॉर मी। यस, ही इज एवरीथिंग फॉर मी। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है कौन क्या सोचता है नहीं सोचता है। अब इनके दोस्त लोग कहते हैं कि यार तू पागल हो गया है। ठीक है, कुछ भी करियो ना तो सोच समझ के करियो, कुछ भी बोलियो तो सोच समझ के बोलियो, क्योंकि तेरी वजह से ना सब चीज परेशान है, सब लोग परेशान है। तुझे संभालना कितना मुश्किल है, तुझे समझाना कितना मुश्किल है, ये तू समझता ही नहीं है यार। आपके पार्टनर कह रहे हैं कि तो तुम लोग समझाते क्यों हो? तुम लोग तो जानते हो ना मुझे समझाना मुश्किल है, फिर क्यों तुम लोग समझाते हो? क्यों पंगे लेते हो? नहीं लो ना फिर, नहीं समझाओ मुझे। मैं किसी के समझने से नहीं समझने वाला। मैं अपना देख लूंगा, जो भी करना है ना मुझे, मैं देख लूंगा। इस तरीके से स्ट्रेस में मत डालो मुझे कि मैं इस तरीके से हो जाऊं, मैं इस तरीके से रह जाऊं। यार मुझे थोड़ा सा तो टाइम दो, थोड़ा सा तो कहो कि हाँ ठीक है तुम अपना आगे बढ़ो। सो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि यार मेरी बातों को समझो कि मैं क्या कह रहा हूँ, क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। इतना ज्यादा स्ट्रेस में डालने का मेरा क्या मतलब बनता है यार? इतना ज्यादा स्ट्रेस में जाने से क्या मतलब, क्या है ये? तो आपके पार्टनर का कहना है कि यार ठीक है, मत समझाओ मुझे अभी, क्योंकि मैं उसके अलावा किसी और के बारे में नहीं सोचना चाहता। मुझे उसकी याद इतनी आ रही है कि मैं रो रहा हूँ यार, मैं तड़प रहा हूँ। कई रातों से मैं सो नहीं पा रहा। तुम लोगों ने मेरे 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 हालात को जानने की कोशिश कर रहे हैं। तुम लोग ऐसी बातें करते हो, मुझे समझाने लगते हो उल्टे में। मैं किसी की बात नहीं मानने वाला यार। तुम लोग कहते हो कि वो गलत है, लेकिन वो गलत नहीं है मेरे लिए, तो बिल्कुल भी गलत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है वो गलत। अब मैं गलत हूँ, वो गलत नहीं हो सकती है, वो गलत नहीं हो सकता है। बस मैं उसके साथ जो है ना, मैं उसके साथ अपने रिश्ते को ठीक करना चाहता हूँ, मैं अपने रिश्ते को बहुत सही करना चाहता हूँ। मैं फिलहाल में कुछ ऐसा नहीं करना चाहता, फिलहाल में कुछ ऐसी चीजें नहीं करना चाहता। मैं कुछ भी ऐसी चीजें, ऐसी बातें नहीं करना चाहता। ठीक है, मुझे कहीं ना कहीं इतना ज्यादा स्ट्रेस में, जो मुझे स्ट्रेस मिल रहा है ना, वो मैं स्ट्रेस नहीं वो लेना चाहता। मैं चाहता हूँ कि मैं ठीक करूँ सारी चीजों को, सारी चीजों को मैं ठीक करूँ, रिश्ते को मैं ठीक करूँ। रिश्ते में जो चीजें पड़ी हुई है ना, मैं उसको ठीक करूँ यार। रिश्ता पूरी तरीके से बेकार हो गया है मेरा। अलग अलग सजेशन ले लेकर मैं परेशान रहता हूँ कि यार सब मुझे सजेशन देते हैं, कोई मुझे ये सजेशन नहीं देता है कि हाँ मैं बात कर लूं, या हम तेरी बात करवा देते हैं, बात कर ले। कभी तुम लोगों ने कहा है? नहीं कहा तुम लोगों ने, क्योंकि तुम लोग नहीं चाहते थे कि मेरा रिश्ता बने। तुम लोग नहीं चाहते थे कि मैं जो है उसके साथ जाऊं, उसके साथ कनेक्ट करूं। आपके जो पार्टनर के दोस्त हैं वो लोग एकदम से वो हैं, मतलब हैरान है कि अचानक से इसको हुआ क्या है भाई, कि ऐसी आज बातें कर रहा है ये। ठीक है, ये लोग एकदम हैरान है कि क्या हुआ है आखिर। हमने तो ऐसा कुछ बोला भी नहीं, लेकिन ये हमें ब्लेम किए जा रहा है। सो ये व्यक्ति कह रहे हैं, आपके पार्टनर कह रहे हैं कि यार तुम लोग समझो मैं क्या कह रहा हूँ, ये तुम लोगों को समझना जरूरी है। और तुम लोग इस बात को समझ जाओगे तो फिर मुझे नहीं लगता कि तुमको कोई और प्रॉब्लम होगी। ठीक है, कोई और इशू होगा, तुम्हें कोई और इशू नहीं होने चाहिए, कोई और प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है,
तुम लोग अपने आप को समझो, देखो, जानो, एंड यस तुम लोग सिचुएशन के अनुसार से जो है ना चीजों को समझने की कोशिश करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। आपके जो पार्टनर है, ठीक है, आपके जो पार्टनर है वो कह रहे हैं कि चलो यार तुम लोग क्या ही याद करोगे, देखते हैं। ठीक है, और बताओ तुम लोग क्या चाहते हो, क्या देखना चाहते हो, मतलब क्या आप बताना चाहते हो। इनके जो दोस्त है, ठीक है, वो कह रहे हैं कि यार हम कुछ नहीं चाहते हैं, हम बस यही चाहते हैं कि तू बातें सुन, समझने की कोशिश कर। हम तेरे दुश्मन तो बिल्कुल भी नहीं है, और हम तेरा बुरा भी नहीं चाहते हैं। ठीक है, हम तेरा बुरा बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। तुमने उसको अपनी मर्जी से ब्लॉक किया, तुमने उसको अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी से निकाला, है ना, हमने उसमें कुछ भी नहीं कहा है। ठीक है, मैंने तो नहीं कहा है भाई, बाकी किसी ने कहा हो तो मुझे आइडिया नहीं है, मैंने नहीं कहा है। तो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि यार तुझे कौन कह रहा है, कह कौन रहा है तुझे। यार जो चीजें हो रही हैं, मैं फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ, मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। वो जब से मेरी जिंदगी में नहीं है तब से मैं परेशान परेशान रहने लगा हूँ। मुझे एंजाइटी, स्ट्रेस फील होने लगा है, रातों को ठीक से सो नहीं पाता हूँ। जब सोता हूँ तो उसी की याद आती है, और उसी के सपने देखता हूँ, रोता हूँ। वो कौन देखता है, कोई नहीं देखता है। इनके दोस्त कह रहे हैं कि यार ये सब होता है प्यार में, तू प्यार करता है ना उससे, प्यार में होता है ये, प्यार करता है तो ये सब चीजें होती हैं यार, ये कोई बड़ी बात नहीं है। सेपरेशन है तेरा, और तुझे क्या लगता है कि वो तुझे याद नहीं करती होगी, करती होगी ना, इसलिए तुझे ऐसी चीजें होती होगी ना यार। आपके पार्टनर कह रहे हैं कि हाँ वही मैं भी कह रहा हूँ कि वही, मेरा भी तो यही कहना है कि वो मुझे याद करती है, वो मुझसे प्यार करती है या करता है, जो भी है। ठीक है, ये हमारा मैटर है यार, हम देख लेंगे। इसमें अब तुम कह रहे हो कि तुम्हारी मदर ये वो, यार ऐसा नहीं है। मैं किसी की बात नहीं सुनने वाला हूँ अभी। अभी मुझे नशा सिर्फ उसका है, और उसका नशा मेरे सर से उतरने वाला तो है नहीं भाई। उसका नशा किसी और के कहने से मैं उतारने वाला हूं नहीं, उसका नशा मेरे सर से उतरेगा नहीं, उतरेगा ही नहीं, कभी नहीं उतरेगा। ठीक है, चाहे जो हो जाए। कहीं ना कहीं मैं परेशान रहता हूँ, कहीं ना कहीं मैं परेशान हूँ, अंदर से मैं परेशान हूँ, अंदर से एंजाइटी हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि वो मेरी है, वो मेरा है, वो मेरे लिए है। ठीक है, बस, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। मुझे लगता है कि वो कभी कभी ना, मतलब कभी कभी ना वो मेरे साथ बहुत प्रैक्टिकल हो जाती है, बहुत प्रैक्टिकल हो जाता है। ठीक है, इसके वजह से रिश्ता मेरा खराब हो गया था। ठीक है, उस समय मुझे कोई समझाने वाला होता, मुझे कोई गाइड करने वाला होता, मुझे कोई सही तरीके से गाइड करता ना, तो शायद मैं नहीं भटकता इधर उधर, मैं नहीं भटकता। लेकिन मुझे किसी ने गाइड ही नहीं किया यार, किसी ने कुछ किया ही नहीं। और आज मैं स्ट्रांगली उसके लिए अट्रैक्शन फील कर रहा हूँ। स्ट्रांगली मुझे ये लग रहा है कि यार मैंने कितनी बड़ी गलती करी है, कितना बड़ा मैं डम्ब हूँ यार। मुझे ये फील हो रहा है यार, खुद के लिए सोचो, ऐसी फीलिंग का आना मतलब क्या है। अपनी ही नजरों में मैं गिर गया हूँ, अपने ही नजरों से मैं जो है ना बचने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत ज्यादा मुझे वो लग रहा है, बहुत एंजाइटी हो रही है, बहुत स्ट्रेस हो रहा है। कहीं ना कहीं मैं अपने आप को ना बहुत रोता हुआ सा देख करके ना मैं बेचैन सा हो जाता हूँ, बहुत बेचैन हो जाता हूँ। कहीं ना कहीं मैं बेचैनी को फील कर रहा हूँ, और मैं बेचैन अब नहीं रहना चाहता यार।
ठीक है, मैं बेचैन नहीं रहना चाहता। मुझे लगता है कि यार कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा चीज़ें खराब करके मैं बैठ चुका हूँ ऑलरेडी, और अब जो है ना चीज़ें खराब करने की इच्छा नहीं है मेरी। हुँ। अब मुझे लगता है कि शायद मैं अपने रिश्ते को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर सकता हूँ, और मुझे ना अब किसी की नीड की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? मुझे ना कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी हो रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, क्योंकि मैं कहीं न कहीं बहुत चीज़ों को लेकर के सोचने लगा था, सीरियसली मैं सोचने लगा था। सो आपके पार्टनर के दोस्त कह रहे हैं कि यार सीरियसली तू सोच रहा है तभी तो ना, सभी तभी तो ये सब हो रहा है ना आगे, जो भी तेरा है, तभी तो सब कुछ हो रहा है, अदरवाइज़ कहाँ होता ये? नहीं होता ना। सो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि यार नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शायद 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 मैं अपने रिश्ते को मेंटेन कर लूँ, शायद मैं अपने रिश्ते को जान पाऊँ, अपने रिश्ते को समझ पाऊँ, अपने रिश्ते के लिए हर एक चीज़ कर पाऊँ, शायद कर पाऊँ। मुझे लगता है कि मुझे करना चाहिए, ठीक है? मुझे अब उसके साथ सारी चीज़ें ख़त्म करके और फिर आगे बढ़ना होगा, मुझे उसी के साथ आगे बढ़ना है, मैंने ये डिसाइड कर लिया है, क्योंकि आजकल उसका जो मैं देख रहा हूँ ना, वो मुझे और ज़्यादा वो कर रहा है, घायल कर रहा है, उसका नज़रिया कि यार वो मुझे कैसे देखती है यार, कितना प्यार करती थी वो मेरे से, ये कितना प्यार करता था वो मेरे से, अब ऐसा हो चुका है कि वो मुझे देखना तक नहीं चाहती है। यार ऐसे कैसे हो गया यार? मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है कि इतना ज़्यादा मैं नहीं हो रहा था, इतना ज़्यादा मैं नहीं हो सकता था, लेकिन अब क्यों? ऐसा क्यों? यार क्यों? मुझे मुझे ऐसा फ़ील हुआ ना कि जो ज़िंदगी का सबसे वीक पॉइंट कहते हैं ना, वो मुझे फ़ील हो रहा था, वो मुझे फ़ील हुआ, और वही मुझे बहुत बुरा लग रहा है यार। मैं अब उसके बगैर नहीं रह सकता। मैंने सोच लिया कि उसके बगैर मेरा रहना पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल है ही नहीं यार। मैं चाहता हूँ कि वो मुझे अनब्लॉक करे, है ना? या किसी तरीके से हम नेचुरली मिले ना, तो मैं उसे कहूँगा ज़रूर, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मैंने कभी उसका दिल दुखाने की कोशिश नहीं करी, बट जाने-अनजाने में मुझसे वो दिल उसका दुख गया, और मैं उसके लिए बहुत माफ़ी माँगना चाहता हूँ उससे, बहुत। उसके लिए वो जो सज़ा दे वो मुझे मंज़ूर होगा। बट मैं बात करना चाहता हूँ, सच में मैं बात करना चाहता हूँ, उससे बात करके ना मेरे दिल को सुकून मिलेगा, मैं इतना जानता हूँ कि मेरे दिल को सुकून उससे बात करके ही मिलेगा, अदरवाइज़ वो सुकून नहीं मिलेगा मुझे, कहीं भी नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं मिलेगा, ठीक है? सो गाइज़ ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये मौजें मुझे नज़र आ रही है, आज की इस रीडिंग में। रीडिंग आपको कितना रेज़ोनेट हुई है, अच्छी लगी है? लाइक करके बताइए, क्लेम कीजिए रीडिंग को, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। वीडियो को लाइक भी कीजिए, और मिलते हैं फिर आपसे इसके बाद वाली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।